हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम करेंगे डीके गोयल की आपकी जो बुक है उसके अंदर आपकी जो इलस्ट्रेशन 43। तो इलस्ट्रेशन 43 हम करेंगे और जिसमें हम बेसिकली बात करेंगे एडजस्टमेंट किसको लेकर, जो कि आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेकर। अभी तक हमने बात की थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हमने नहीं दिया है तो उस केस में हमारी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर फर्म ने जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उसको चार्ज नहीं किया है। पार्टनरशिप डीड के अंदर आपका मेंशन था, पार्टनरशिप डीड के अंदर हमने एग्रीमेंट किया था कि भाई जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वह चार्ज किया जाएगा, लेकिन हम भूल चुके हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज करना। तो जो ये हमने एरर की है इसको हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 43 इलस्ट्रेशन आपके डीके गोयल की बुक है। एक्स वाई एंड जेड आर द पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो हमारे पार्टनर्स है एक्स वाई और जेड, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 3:2:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, आफ्टर द फाइनल अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने के बाद इट वाज डिस्कवर्ड, हमें पता चला क्या, दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैड नॉट बीन टेकन इनटू कंसीडरेशन, कि भी जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उसको हमने कंसीडरेशन में नहीं लिया, मींस चार्ज हमने नहीं किया। द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर द पार्टनर्स अमाउंटिंग टू रुपीज, और यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इन्होंने ऑलरेडी निकाल के दे रखा है कि भी जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो क्या है। तो जो एक्स है, एक्स का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हमें चार्ज करना था वो था 2550, 2550। वहीं पे वाई की अगर मैं बात करती हूँ तो वाई से हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था 1850, 1850। और वहीं पे अगर बात करते हैं जेड की, तो जेड से हमें जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था वो चार्ज करना था 1000, लेकिन हमने चार्ज नहीं किया। और विदाउट चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वी हमने क्या कर दिया, जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्रॉफिट्स का वो हमने कर दिया, प्रोपेशन ऑफ प्रॉफिट कर दिया। तो अब हमें पता चला कि भाई ये गलती हमने की है या हमने ओमिशन, हम चार्ज करना भूल गए। तो अब हम अपनी गलती उसको सुधार लेंगे। तो उसके लिए अब आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपको जो वर्किंग नोट है, ठीक है, तो आप जो अपनी टेबल है वो टेबल आप अपनी टेबल बनाइए यहाँ पे। तो इसमें कॉलम बनाइए, 3 पार्टनर है तो तीनों ही पार्टनर्स के हमारे कॉलम, और एक कॉलम हो जाएगा हमारा टोटल का, एक्स वाई जेड और टोटल। तो देखिए अभी हमें क्या करना है, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अगर मैं बात करती हूँ ये हमें चार्ज करना है। तो देखिए थोड़ा सा समझिए, पहले इसको हम समझेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अगर मैं बात करती हूँ तो हमें चार्ज करना था। चार्ज करने का मतलब क्या है, ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो फर्म के लिए क्या है, इनकम है या फिर एक्सपेंस है, इनकम है, ठीक है। तो हमें एक्स से लेना था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2550, वाई से लेना था 1850 और जेड से हमें लेना था 1000। तो यहाँ पे अगर मैं टोटल बात करती हूँ, जो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, आईओडी का मतलब है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, शॉर्ट में मैंने लिखा है। तो जो टोटल इंटरेस्ट टू बी चार्ज फ्रॉम द पार्टनर्स हमारे निकल के आएगा 5400 रुपए। जब मैं इन सभी को क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी, इन सभी को प्लस कर दूंगी, तो मेरा जो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 5400 आएगा। तो ये हमें चार्ज करना है, लेना हमें किससे लेना है, पार्टनर से। अब हम पार्टनर से लेंगे तो जो 5400 है ये फर्म के लिए क्या है, इनकम है, फर्म के लिए क्या है, इनकम है। अब फर्म के लिए इनकम है तो फाइनली मिलेगी किसको, मिलनी तो पार्टनर्स को ही है, ठीक है। और जो ये इनकम है फर्म के लिए तो ये किसको मिलेगी, फाइनली पार्टनर्स को ही मिलनी है। तो अब आप देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। अब जो इनकम, जो पार्टनर्स को जो भी प्रॉफिट हो या लॉस हो वो उनको किस रेशियो में मिलता है, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहता है। अब ये भी फर्म के लिए इनकम है, इनकम है तो भी पार्टनर्स को ही मिलेगी, पार्टनर्स को मिलेगी तो ये किस रेशियो में मिलेगी, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसमें उनको मिलेगी, ठीक है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उनको मिलेगी। और हम ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था तो भाई ये वाला जो हिस्सा है ये हम क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। तो चार्ज करने का मतलब क्या है कि भाई हम पार्टनर से लेंगे, लेने का मतलब क्या है, हम पार्टनर्स को डेबिट करेंगे इस अमाउंट से, ठीक है। और मिलेगी, मिलेगी का मतलब क्या है कि भाई अब उनको जो फर्म है वो देगी, देगी तो भाई अब हम उनको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट कितने अमाउंट से करेंगे, उनके जो ये अमाउंट है इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम क्रेडिट करेंगे। तो अभी इसी सारी जो ये मैंने आपको यहाँ पे बताया इस वर्किंग को हम यहाँ पे अच्छे से दिखाएंगे, जो हमने टेबल बनाई है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे टेबल में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब क्या है, हम उनसे लेंगे, लेंगे तो अब हम उनको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे एक्स वाई और जेड को, ठीक है। तो एक्स से हमें कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है, 2550, ठीक है,
2250। वाई से हमें कितना लेना है 1850। जेड से हमें कितना लेना है 1000। टोटल हमें उनसे कितना लेना है 5400। अब मैंने क्या बताया कि भाई ये जो 5400 रुपये है अब फर्म उनसे लेगी, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए क्या है इनकम है। इनकम है तो फाइनली किनको मिलेगी पार्टनर्स को मिलेगी। पार्टनर्स को मिलेगी तो किस रेशियो में मिलेगी उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये हमारी ड्रॉइंग हुई अभी है, ठीक है, जो हमारी ये ड्रॉइंग है ऑफ ₹5400 की, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसको। ठीक है, किस रेशियो में, इन जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1 रेशियो में। तो इट मीन्स इनको देने का मतलब क्या, अब यहाँ पे इनकम हो गई ना उसके लिए, तो हम उनको देंगे। तो देने का मतलब क्या, अब हम पार्टनर्स को क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे इस रेशियो में। जब आप 5400 का इस रेशियो में निकाल दोगे तो एक्स के हिस्से में आएगा 2700, एक्स के हिस्से में आएगा 2700। ठीक है, वाई के हिस्से में आएगा 1800, वाई जब आप इसको सोल्व करोगे, और जेड के हिस्से में आएगा 900, और टोटल इफेक्ट आएगा हमारा यहाँ पे 5400। यहाँ पे जब मैं डिफरेंस की बात करूंगी तो डिफरेंस आप देखिए क्या निकल के आएगा। तो अब देखिए y जो x है, x से लेने हमें 2550 और देने कितने हैं 2700, तो इट मीन्स हमें उसको देने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि 2550 लेने थे, तो डिफरेंस की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे डिफरेंस आएगा आपका 150 का, यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा 50 का। ठीक है, तो देखिए जो डेबिट है ना उसको माइनस में करते हैं, तो ब्रैकेट से शो कर देते हैं, पता चल जाए कि कौन सा ज्यादा कौन सा कम है। ठीक है, तो ये हमारा डेबिट है, तो ये डेबिट है, और यहाँ पे ये भी हमारा होगा 100 रुपये से डेबिट। तो अब हमारी जो एडजस्टमेंट एंट्री होगी, जो एडजस्टमेंट एंट्री होगी वो क्या होगी, तो वो देखिए एडजस्टमेंट एंट्री y है, y से हमें लेने थे 2550 लेने थे, लेकिन देने हैं उसको 2700, देने ज्यादा है ना, तो 150 रुपये और देने पड़ेंगे। अब देने पड़ेंगे तो भाई उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। अब x को, y की अगर बात करती हूँ तो y को हमें देने तो 1800 है और उससे लेने हैं 1850। ठीक है, तो 50 रुपये और ले लेंगे उससे। जेड की अगर मैं बात करती हूँ तो जेड से लेने हैं 1000 रुपये और देने हैं 900, तो भाई उससे 100 ही ले लेंगे। नेट इफेक्ट पे हम बात करेंगे, तो इट मीन्स वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट हमारा होगा एक्स कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे आप नरेशन लिख दोगे बीइंग द एडजस्टमेंट एंट्री मेड। ठीक है, और वाई को हम डेबिट करेंगे 50 से, जेड को करेंगे 100 से, और ए को एक्स को हम क्रेडिट करेंगे 150 से। तो इस तरह से आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा, जो कि आपकी इलस्ट्रेशन 43 के अंदर। ठीक है, ये एडजस्टमेंट आपकी एंट्री हो जाएगी। यहाँ पे आप लिख सकते हो एडजस्टमेंट एंट्री में, या फिर आप लिख सकते हो नरेशन के अंदर। यहाँ पे नरेशन में भी लिख सकते हो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ओमिटेड नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है, हमने जो भूल गए थे, हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को करना जो भूल गए थे एंट्री को, अब हमने उसको क्या कर दिया है रेक्टिफाई हमने कर दिया है। तो इस तरह से बेसिकली हम क्या करेंगे जर्नल एंट्री हम करेंगे। अब इसी में हम एक क्वेश्चन और करेंगे आज की इसी वीडियो में, और जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। इलस्ट्रेशन होगी जो, वो होगी हमारी 45 इलस्ट्रेशन। ठीक है, 45 इलस्ट्रेशन है, अभी हम कर लेते हैं। तो देखिए आपकी डीके गोयल की बुक है और इसके अंदर आपकी 45 इलस्ट्रेशन, तो यहाँ पे आपकी 45, ठीक है 45। तो देखिए 45 इलस्ट्रेशन क्या है, आर एंड एस वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन 3:2 रेशियो। दो पार्टनर्स है हमारे आर और एस, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, PSR का मतलब है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 रेशियो हमारा गिवन है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, देयर रिस्पेक्टिव फिक्स्ड कैपिटल्स वर ₹10 लाख एंड 15 लाख। अब इनकी फिक्स्ड कैपिटल दे रखी, तो फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे हम दो अकाउंट हम बनाते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। ठीक है, तो फिक्स्ड कैपिटल कितनी है, आर की है 10 लाख और एस की है 15 लाख। ठीक है, ये हमारी कैपिटल गिवन है। उसके बाद है द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द फॉलोइंग। पार्टनरशिप डीड में बोला गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी देना है। तो पार्टनरशिप डीड में बोला गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना है 12% पर एनम। ठीक है, तो ये हमारा गिवन है, पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन है।
अब ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, जैसे ही हमारा ईयर एंड हुआ 31 मार्च को 2020 को, आर ड्रॉइंग वर रुपीज 10,000 पर मंथ ड्रोन एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, मैं थोड़ा सा राइट डाउन कर देती हूँ। तो हमने यहाँ पे प्रोविजन था कि भी आर की जो ड्राइंग है, आर की जो ड्राइंग है वो कितनी है, रुपीज 10,000 पर मंथ। पर मंथ यहाँ पे गिवन है। ड्रोन, और उसने किस तरह से ड्रोन की है, ड्रोन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो यहाँ पे ना बेसिकली आपको डायरेक्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन नहीं है, आपको निकालना पड़ेगा। जैसे इससे पहले क्वेश्चन करवाया था, वहां पे अमाउंट आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन था, वहां पे तो आपको कुछ करना ही नहीं था, जस्ट आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी थी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि भी पहले आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप एंट्री करोगे। इसी के साथ ही हमारा फिर अगर मैं बात करती हूँ एस की, ठीक है, एस की जो ड्राइंग है वो कितनी है, वो है 20,000 पर मंथ, 20,000 पर मंथ है। और उसने कैसे ड्रॉ की है, बिगनिंग। ठीक है, उसने ड्रॉ की है बिगनिंग एवरी मंथ, इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। आर ने तो क्या किया है, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ 10,000 रुपए निकाले हैं। लेकिन एस ने क्या किया, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ 20,000 रुपए उन्होंने निकाले हैं। आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, जैसे ही हमने प्रिपेयर कर लिया अपने फाइनल अकाउंट बनाने के बाद, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द इंटरेस्ट ऑन आर ड्रॉइंग वॉज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन, कि भाई जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है ना, किसका, जो आर का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है ना, वो हमने नहीं दिया, जो सॉरी चार्ज नहीं किया हमने, उसको हमने नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन आर ड्रॉइंग। अब आपको क्या करना है, जो आर की ड्रॉइंग है उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और एडजस्टिंग एंट्री आपको निकालनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन बेसिकली क्या है भाई, हम सिर्फ आर का जो ड्रॉइंग था ना वो हमने चार्ज नहीं किया, एस की यहाँ पे बात नहीं हुई, फिलहाल आर की बात हुई है। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो आर का जो ड्रॉइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपको निकालना पड़ेगा। तो मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपको बहुत ही अच्छे से करा रखा है, अगर आपने कर लिया होगा। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालने की। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि ये जो ड्रॉइंग यहाँ पे दी गई आर की ड्रॉइंग, ये कौन सी है, रेगुलर ड्रॉइंग है या फिर इरेगुलर है, ये है रेगुलर। रेगुलर क्यों है, क्योंकि अमाउंट भी यहाँ पे फिक्स है। रेगुलर ड्रॉइंग के अंदर क्या आपका अमाउंट भी फिक्स रहेगा और इंटरवल भी फिक्स रहेगा। तो यहाँ पे आर क्या कर रहा है, आर हर महीने 10,000 ड्रॉइंग करेगा, तो उसकी सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल ड्रॉइंग। टोटल ड्रॉइंग उसकी हो जाएगी 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 हो गई है ये उसकी टोटल ड्रॉइंग। ठीक है, तो उसने रेगुलर ड्रॉइंग की है और इन द बिगिनिंग की है। ठीक है, तो देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालने का हमारा फॉर्मूला बेसिकली क्या है, टोटल ड्रॉइंग रेट बाय 100 और फिर हम लेंगे एवरेज पीरियड और डिवाइडेड बाय 12। अब टोटल ड्रॉइंग की बात करती हूँ, तो टोटल ड्रॉइंग आ चुकी है मेरी 1,20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है ड्रॉइंग की हमारी 12%। अब एवरेज पीरियड आप मुझे बताइए हम क्या लेंगे। ठीक है, इन द बिगिनिंग, ये क्या है, ड्रोन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। अगर हमारा ये सिचुएशन है, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ है और फुल ईयर हमारा गिवन है, तो वहां पे जो हमारा एवरेज पीरियड रहेगा वह रहेगा हमारा 5.5। ठीक है, 5.5 महीने हम लेते हैं। ठीक है, तो हमारा एवरेज पीरियड होगा 5.5, 5.5 बाय 12 और हम इसको कर लेंगे सोल्व। और जब आप लोग इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे जो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकल के आएगा, ये आएगा 6,600। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे, सोल्व करके देख लेना, ये आएगा। तो अब हमने गलती क्या की, बेसिकली हमने जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है ना वो हमने चार्ज नहीं किया आर का। ठीक है, आर का हमने जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो चार्ज नहीं किया। अब नहीं किया तो भाई अब कर लेंगे। तो अब देखिए जो ये 6600 रुपये है, ये हमें किससे लेने हैं, आर से हमें लेने हैं। ठीक है, आर से लेने हैं, लेना भूल गए थे, अब हमें लेने हैं, अब हम ले लेंगे। ठीक है, अब अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आर से ले लेंगे तो कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, ये मेरी बात ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो फर्म के लिए क्या है, फर्म के लिए क्या है, इनकम है। इनकम है तो किनको मिलेगी, पार्टनर्स को मिलेगी। और इनकम उनको किस रेशो, इनकम हो चाहे लॉस हो। ठीक है, अब तो ये इनकम है, बाई चांस जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो फर्म के लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस मीन्स एक तरह से पार्टनर्स के लिए लॉस है। ठीक है, तो चाहे इनकम है या लॉस है, वो उनको किस रेशियो में मिलता है, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब फर्म क्या करेगी,
जो आर है, आर से 6600 रुपये ले लेगी तो फर्म के लिए इनकम होगी। अब इनकम होगी तो पार्टनर्स में बांट देगी, किस रेशियो में, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। तो जो ये 6600 जब एज ए इनकम के रूप में फर्म के पास आएंगे तो ये किन को मिलेंगे, आर को भी मिलेंगे और एस को भी मिलेंगे, और उनका जो कौन सा रेशियो 3:2 रेशियो में मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक तरह से उनको मिलेंगे, ये उनसे लेके इनकम होगी, इट मीन्स आर भी क्रेडिट होगा और एस भी क्रेडिट होगा, जो भी उनका अमाउंट बनेगा। तो यहाँ पे अगर मैं ये बात करती हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की, तो अगर मैं रेशियो की बात करती हूँ तो 3960 और 2440। ठीक है, तो आर को मिलेंगे 3960 और एस को मिलेंगे 2440। ठीक है, तो इतने से हम उनको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और देगा कौन, सिर्फ आर देगा। तो 6600 रुपये हम लेंगे आर से, तो इट मीन आर को 66 से हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब देखिए, अब इसको हम टेबल में कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे मैंने बना ली है ये टेबल। ठीक है, यहाँ पे हमारे दो पार्टनर हैं, आर और एस, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा टोटल। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें किससे लेना, आर से लेना है, तो हम क्या करेंगे, आर को डेबिट कितने से करेंगे, 66 से। एस का तो कोई रोल ही नहीं है, तो टोटल आ गया हमारा यहाँ पे 66। अब जो ये 6600 रुपये हमने लिए हैं, तो एज ए इनकम के रूप में हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे आर और एस के बीच में, जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। तो इस इट मीन्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट मैंने वहां पे करके दिखाया, आर को कितना मिलेगा 3960। ठीक है, डेबिट का मतलब है लेंगे, और एस को कितना मिलेगा 2440, और टोटल हो जाएगा आपका यहाँ पे 6600। तो यहाँ पे जो मैं नेट इफेक्ट निकाल दूंगी, तो जो नेट इफेक्ट आपका निकलेगा ये निकलेगा 2640। ठीक है, नहीं सॉरी 2600 या 2400, ये 2640 आएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको यहाँ पे 2600 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2640 और यहाँ पे भी 2640, लेकिन ये क्या आएगा, डेबिट, और ये आएगा क्रेडिट। यहाँ पे 2400 नहीं है, 2600। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अब हमारी जो एडजस्टमेंट एंट्री होगी, अब जो एडजस्टमेंट एंट्री होगी वो क्या होगी, अब हमें आर से, ठीक है, आर से हमें टोटल लेने थे 6600 और देने हैं आर को 3960, तो भी जो बाकी का बचा उससे ले लेंगे, तो 2640 हम आर से लेंगे। तो आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, और एस को हमें देने हैं एस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैंने क्या बोला था, कैपिटल अकाउंट क्या फिक्स है, तो यहाँ पे हम कैपिटल वर्ड यूज नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे, आर्ज करंट अकाउंट, ये बात आपको ध्यान रखनी है, एस करंट अकाउंट, और जो भी अमाउंट है 2640 और 2640, और यहाँ पे फिर बीइंग, यहाँ पे फिर हम जो नरेशन यहाँ पे लिख देंगे आप। ठीक है, तो नरेशन में आप लिख दोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओमिटेड नाउ रेक्टिफाइड 2640 और 2640। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा है। थोड़ा सा फिर से बताऊं तो ध्यान से सुनना कि भी दो पार्टनर थे आर और एस, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, फिक्स कैपिटल इनकी दे रखी है, तो कैपिटल का तो खैर कुछ यूज नहीं हुआ यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था यहाँ पे, और ये था आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था और आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था। ठीक है, ठीक है, तो अब इन्होंने कहा कि भी ये तो सब है ना आपको घुमाने के लिए था कि भी इन्होंने फिक्स्ड कैपिटल भी दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया है कि भी बच्चे कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन में इन्होंने स्पेसिफिक मेंशन किया, और तो हमने सब कुछ कर दिया था, सिर्फ आर की जो ड्राइंग थी ना वो हम चार्ज करना भूल गए थे, तो इसलिए हमने सिर्फ आर को लिया है। अगर यहाँ पे हम ये बोलते ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हम चार्ज करना भूल गए थे, तो फिर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी हम ट्रीटमेंट करते। ठीक है, तो लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला इन्होंने सिर्फ ये कहा कि जो ड्राइंग थी, आर ने जो ड्राइंग की थी उसको चार्ज करना हम भूल गए थे, जो उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था उसको चार्ज करना हम भूल गए थे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो हमने कैलकुलेट किया, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने निकाल लिया, तो हमारा 6600 आया। इट मीन्स हमें 6600 आर से लेने हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अब ले लेंगे, भी जब नहीं लिया था भूल गए थे, तो लेने का मतलब क्या, अभी आर को हम डेबिट करेंगे, कितने से डेबिट करेंगे, हम आर को 6600 से। अब हम ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो फर्म के लिए क्या है, इनकम है। इनकम है तो कहीं ना कहीं जो हमारे पार्टनर्स है उन्हीं के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो ये इनकम उनके बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, 8 से 6600 रुपये लेके अब हम उन दोनों में ही बांट देंगे, भैया अब इनकम होगी फर्म के लिए। और इनकम किस रेशियो में बटेगी, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। जब हमने उस 6600 को डिस्ट्रीब्यूट किया इनकम के रूप में, तो आर को 3960 मिले
और एस को 2640 मिले। लेकिन फिर हमने नेट इफेक्ट यहाँ पे निकाला, हमने देखा कि बिल लेने तो 6600 है आर से, अब देने आर को हमें 3960 है। तो हम ऐसा करते भी उससे बैलेंस फिगर ले लेते हैं। तो हम बोले भी चल तू ऐसा कर, तू टोटल 2640 हमें दे दे, और जो एस है एस को तो मिलना ही था तो एस को हमने दे दिया, तो इसलिए लिए आर से तो आर का करंट अकाउंट हमने डेबिट किया, और एस को मिले है तो उसका अकाउंट हमने क्या किया, डेबिट की क्रेडिट किया। ठीक है, और यहाँ पे करंट अकाउंट मैंने क्यों वर्ड यूज किया, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि यहाँ पे यहाँ पे यूज था क्वेश्चन में कि भी उनके जो कैपिटल अकाउंट है वो फिक्स है। अगर हमारा फिक्स कैपिटल अकाउंट है तो वहाँ पे फिर हम कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट अलग से प्रिपेयर करते हैं, ये सब आपको पता ही है। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपने क्वेश्चन है इस तरह से आपको करने को मिलेंगे। यहाँ पे मैं जैसे शॉर्ट यूज करती हूँ, जैसे आईओडी आपको लिख देती हूँ, तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको पूरा बिल्कुल अच्छे से लिखना है। हम तो यहाँ पे फिर भी छोड़ देते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि फिर बोर्ड भी इतना बड़ा नहीं है। ठीक है, फिर दिखेगा नहीं, इधर उधर जाएंगे। लेकिन आपको पूरा जैसे आपकी बुक के अंदर गिवन है, जब आप क्वेश्चन करो तो आप पूरा लिखिए जैसा भी आपका गिवन है, और पेपर में भी आपको बिल्कुल वैसे ही करके आना। और ये सब जो मैंने यहाँ पे किया है ना, ये जैसे लेने हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, मेन आपका यही है। एक तो आपकी ये टेबल बनेगी, ठीक है, आपको जो क्वेश्चन करना ना, एक तो ये टेबल है आपकी, और एक आपकी ये जो एडजस्टमेंट एंट्री है, इतना आपको करना है। और इसी के साथ इस क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकालना था, तो इसलिए आपको ये भी करना पड़ेगा। और जो ये बाकी का ये सब आपको समझाने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है। ठीक है, तो ये था आज की वीडियो में। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जो अनदर इलस्ट्रेशन होगी उसको करेंगे। और इसी के साथ ही आप कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ ना आए, ठीक है, इलस्ट्रेशन है या फिर आपका क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वह क्वेश्चन भी मैं आपको करा दूंगी। तो आप कमेंट सेक्शन में नेम बता देना कि भाई ये वाला क्वेश्चन है, तो उसको फिर मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी तैयारी है उसको अच्छे से करते रहिए। थैंक यू।